Good morning, everyone. Am I audible? If yes, please thumbs up. Okay, thank you. अभी बच्चों ज्वाइन हो रहे हैं, तो उसके बाद हम वेट करते हैं, 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। बेसिकली बच्चों, बीबीए बैच 1 और बैच 2 दोनों कंबाइंड हो गया है। तो बीबीए बैच 1 में मैं एमएस वर्ड स्टार्ट किया था, है ना, और बैच 2 में स्टार्ट होने वाला था बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम लोग एमएस वर्ड का बेसिक शुरू से स्टार्ट करेंगे ताकि दोनों बैच को फायदा हो जाए। जो बीबीए बैच 2 है उन्हें भी स्टार्टिंग समझ में आया, और बाकी जो बैच 1 है ऑलरेडी उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। अप्रॉक्स 90 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं बैच 1 बैच 2 मिला के, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब भी देखो, इस बच्चे ने असाइनमेंट के लिए पूछा है, सो डोंट वरी। आज मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो उसके बाद में बताऊंगा आपको कि कहाँ पे सबमिट करना और कैसे सबमिट करना है। सो डोंट वरी, बैच 2 के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। वर्ड को फिर स्टार्टिंग से रहेगा, और बैच 2 का जो स्टार्टिंग से क्लास भी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके। सबसे पहली बात कि एमएस ऑफिस में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो एमएस ऑफिस में आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट हमें डिस्कस करना है। उसमें ज़्यादा डीपली नहीं है, बट सिलेबस के हिसाब से देखिए तो बेसिक्स जो है उसमें सारे में कवर करने हैं हमें। इवन वो आपका वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों में कवर करना है। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए, तो सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं कि एमएस ऑफिस होता क्या है। आप इसको बता सकते हैं, व्हाट इज एमएस ऑफिस? व्हाट इज एमएस ऑफिस? यस एनीवन? यस, यस निशु? सर वो एक सॉफ्टवेयर है हाँ, वो सर, कोई भी ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है ना, बनाने यूज क्यों कर। और उसमें हमें होता है सर। चैट बॉक्स में रिप्लाई किया कि ये है एमएस ऑफिस यूज करने का, कि करना पड़ता है। कभी कोई मान लीजिए आप जैसे एज ए स्टूडेंट हो, तो आप कभी आपको पीपीटी बनाने होंगे, ये जिसमें आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एमएस ऑफिस। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेसिकली कर सकते हो, इसमें पीपीटी तैयार कर सकते हो एज ए। उसके बाद कभी कभी एक्सेल शीट बनाना होता है, तो आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहली बात कि हमें उसको ओपन कैसे करना होगा। हमें ओपन कैसे करना होगा, तो बच्चों मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बच्चों। देखिए, सबसे पहला काम करना क्या है आपको। स्टार्ट बटन आपके लैपटॉप में होगा, कंप्यूटर में होगा, डेस्कटॉप पे आपको स्टार्ट बटन कॉर्नर पे दिख रहा होगा, उस पर विंडोज के फॉर्म में आता है, मिलेंगे अलग अलग, मतलब आपको पावर पॉइंट मिलेगा अलग, बट पैकेज 10 और एमएस वर्ड जाएंगे। ठीक है, वर्ड ओपन हो जाएगा। तो
चलिए, सो मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं, सिस्टम फास्ट है तो ये तुरंत ही ओपन हो जाए। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट है? हाँ, कुछ बच्चों ने बताया कि प्रेजेंटेशन के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए, यस ये सारा ट्रू है, जितना भी आपने बताया वो सारा ट्रू है। तो फिर क्या देखिए, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट तैयार करना, उसके लिए न्यू ऑप्शन है यहाँ पे, और ओपन, मतलब कोई फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल, उसको ओपन करना है तो आप ओपन में जाके इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अकाउंट भी अपना क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ये कुछ ऑप्शन है। अब इस पार्ट पे आते हैं बच्चों, इस स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक मिलेगा, गुड मॉर्निंग करके मिलेगा, और यहाँ पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। नहीं तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग वन है, जो इससे आप रिसेंटली आपने ओपन किया था, उसमें से किसी एक को ओपन करना है तो वो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। आप किसी एक पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। बट फिलहाल हमें क्या करना है, एक नया डॉक्यूमेंट से सीखना है, तो मैं न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा, और जैसे मैंने क्लिक किया देखिए एक नया डॉक्यूमेंट जो है हमारे स्क्रीन के सामने अवेलेबल हो जाए। ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट, अब लैपटॉप है ना, जस्ट मिनट, आप लोग 5 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा मैं रिलोकेट होकर आप लोगों को फिर क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है।
Yes बच्चों, am I audible? Please confirm anyone. ओके, सो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। ये देखिए, ये हमारा इंटरफेस है एमएस वर्ड का, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टैब मिलेंगे, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, ये बहुत सारे टैब मिलेंगे। हर टैब में कुछ ना कुछ फीचर्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे फाइल मेनू है एक, इस पे आप क्लिक, जैसे यहाँ पे आप होम पेज में जा सकते हो, न्यू फाइल ओपन कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हो, है ना। सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शन है, आपको प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे, फाइल मेनू में। और इस टैब में देखो, देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो ये रिबन ओपन हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे टैब, ठीक है। तो होम टैब में बेसिकली है क्या, यहाँ पे आप फॉन्ट साइज को, इसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, देखिए फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं यहाँ पे। फर्दर जो है इस रिबन को, होम टैब को फर्दर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है ना। अब क्लिपबोर्ड बाद में आएंगे, पहले हम फॉन्ट ग्रुप को देखते हैं। बेसिकली फॉन्ट ग्रुप मतलब जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं उस पे हमें उसके साइज को इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, ठीक है, उसके स्टाइल को चेंज करना हो, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना हो, कलर को चेंज करना हो, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे, फॉन्ट ग्रुप में। क्लियर है बच्चों, यस और नो। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कोई टाइप करता हूँ कुछ भी, जैसे मैं सपोज जस्ट 1 मिनट, जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे सीमेज। एज यू कैन सी, सीमेज जो हमने टाइप किया है स्क्रीन पे, वो बहुत ही छोटा है, उसका फॉन्ट क्या साइज बहुत छोटा है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे हम, इस पे हमें कुछ फॉन्ट ग्रुप से कुछ चीजों को यूज करना है। जैसे हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को इंक्रीज करें, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, फॉन्ट साइज का ऑप्शन। एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट जो आपने किया है 12 या कुछ भी जो भी नंबर दोगे, फॉन्ट साइज दोगे, है ना, वो एंटर दबाओगे, वो उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि आप मैन्युअली इसमें कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो फॉन्ट साइज, कुछ फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट आपको गिवन है, उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं 48 सिलेक्ट करता हूँ, 72, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। Not only this, you can also change the style of this font. तो उसके लिए क्या करना होगा, उसी फॉन्ट साइज के लेफ्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, फॉन्ट नाम से ऑप्शन होगा, जिसको कि आप यदि या तो मैन्युअली यहाँ से आप कर्सर के हेल्प से क्लिक कर सकते हो, या आपके पास शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाओगे तो वो फॉन्ट का जो स्टाइल है आपको ऑप्शन में विजिबल होगा। अब इसमें देखिए बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल आपको गिवन है, लिस्ट को जब ओपन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे, आप जब भी सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, चेंज होता जाएगा। एज यू कैन सी, जैसे मैंने अल्जेरियन लिया है, तो देखो अल्जेरियन के हिसाब से ये सीमेज जो है आपका, सीमेज का जो है फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ तक क्लियर है। रविशंकर, क्लियर है ये? यस सर। ओके ओके, चलिए तो यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कोई टेक्स्ट को आपको इसका कलर चेंज करना है, वो भी ऑप्शन है यहाँ पे आपका। देखो फॉन्ट कलर ऑप्शन है, यहाँ से आप फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हो,
ठीक है, आप जो फॉन्ट चाहो वो फॉन्ट कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट कलर यहाँ से जैसे मैंने चेंज कर दिया तो फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जब भी चेंज करोगे तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है। कुछ भी चेंज करना हो तो पहले जिस टेक्स्ट पे आपको कुछ सिलेक्शन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब देखिए, नॉट ओनली दिस, उसके अलावा हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए और भी ऑप्शन है। यहाँ पे आपको डिक्रीज फॉन्ट, इसको क्लिक करोगे तो देखो डिक्रीज होता जाएगा, इसको क्लिक करोगे तो ये देखो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है जिसके थ्रू हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब बच्चों बात आती है यहाँ पे, उसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन है जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब देखिए, मैं इसको क्लिक सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इस पे बोल्ड दबाऊंगा, देखो क्या चेंज होता है। कुछ टेक्स्ट में चेंज दिखा आपको, देखिए देखिए इमेज है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा देखो बोल्ड हो गया। मैं अनसेलेक्ट करता हूं तो देखो वो फिर से वापस अपने फॉर्म में आ गया। जिस तरह से मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखो फिर से वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। इसके अलावा इटैलिक ऑप्शन है, इटैलिक करोगे तो थोड़ा सा टिल्ड हो जाता है, आपका जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ड हो जाता है। उसके बाद अंडरलाइन ऑप्शन है, आप अंडरलाइन करोगे तो देखो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ऑप्शन आपको विजिबल होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 ऑप्शन है जो आप जब भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी चीजें हैं बच्चों, जैसे मैं आपको शो करना चाहूंगा। जैसे मैं सिंपल टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, साइज में छोटा कर देता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, सपोज ABC हमने टाइप किया यहाँ पे, और इसको मैं बोल्ड से हटा देता हूँ। तो मैं इसके लिए बोल्ड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और बोल्ड पे क्लिक करूंगा, देखो बोल्ड ये हट गया। और इसके अलावा यहाँ पे स्ट्राइक ऑप्शन है, आपको कुछ स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन है। इसके हेल्प से क्या होगा, स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन के हेल्प से क्या होगा, बेसिकली स्ट्राइक थ्रो के ऑप्शन की हेल्प से क्या होता है, देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको और स्ट्राइक थ्रो में क्लिक करूंगा इस पे। तो पहली बात अंडरलाइन इसमें से मैं हटा देता हूँ, साथ में इटैलिक भी हटा देता हूँ, और देखो स्ट्राइक थ्रो करने पे क्या हो जाता है, इस टेक्स्ट के बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा, जिसको हम स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। बेसिकली कहाँ होता है, कोई बताओगे आप में से, आपने कहीं देखा है इस तरह का ऑप्शन, स्ट्राइक थ्रो आपने कहीं देखा है? जैसे कभी ऑनलाइन ऑफर्स आप देखते हो, कोई ऑफर्स आती है, तो जैसे पहले मान लो किसी का प्राइस 999 होता है और कटा हुआ होता है, उसके बगल में 499 लिखा होता है। तो ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, वेबसाइट्स पे देखा होगा, वेब पेजेस पे देखा होगा, है ना, या किसी डॉक्यूमेंट में देखा होगा। तो ये चीजें हैं, वहां पे आप इसे यूज कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है, जब कुछ चेंजेस आपको दिखाना होता है और आप चाहते हो कि प्रीवियस वन जो था वो भी हमें शो करना है, तो आप इस तरह से उसको कट करके स्ट्राइक थ्रो करके और नए वाले को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन, जैसे मैं यहाँ पे सब कुछ लिखता हूँ 99, और बाद में मान लो उसका प्राइस चेंज हो गया सपोज, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 499, ठीक है, 499। तो कहने का मतलब ऐसा ऑप्शन आपने अक्सर एडवर्टीजमेंट पे, वेबसाइट्स पे, वेब पेजेस पे, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपने देखा होगा ऐसा। तो ये स्ट्राइक थ्रो एक उसमें से है। उसके अलावा बच्चों कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है अपने टेक्स्ट में कोई फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला इन द सेंस, जैसे आपने केमिकल फॉर्मूला, केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूला लिखा होगा, है ना, या फिर मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला लिखा होगा, तो वैसे फॉर्मूला को आप अपने डॉक्यूमेंट में आपको यूज करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मान लो आपने वाटर का फॉर्मूला जानते होंगे, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, आपने सुना होगा H2O। यदि मैं नॉर्मली लिखूं तो वो टेक्स्ट हमें ऐसे शो होगा H2O, बट हम चाहते हैं क्या, ये जो 2 है आपने देखा होगा फॉर्मूला में केमिस्ट्री में, ये क्या होता है, नीचे होता है, H के नीचे वो लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो कैसे, तो इस 2 को हम सबस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे और इस सबस्क्रिप्ट बटन पे इसको क्लिक करेंगे। तो देखिए अब ये हमारा क्या हो गया, H2O फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बच्चों, यस और नो? यस जितेंद्र?
Yes, it is clear. ओके सो ये हम इस तरह से केमिकल फॉर्मूला, जैसे मुझे लिखना है H2SO4, तो हम H2SO4 भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे H2SO4, और हमें 2 को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट बनाना है। मैं इसको 2 को सिलेक्ट करूंगा और इसको, ये देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बटन को मैं क्लिक कर दूंगा, 2 नीचे आ गया। फिर वैसे ही देखो मैं 4 को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे 4 को भी बनाना है तो मैं 4 को सिलेक्ट करूंगा, और इस पे भी मैं क्लिक करूंगा, देखो ये हो गया आपका H2SO4। तो आप इस तरह से केमिकल फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया था। यस, ये जितेंद्र कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, यह सर समझ में आ रहा है सर, चलिए ठीक, पढ़ा हुआ भी है, बिल्कुल बताए थे सर हम लोग को। हाँ बिल्कुल। बैच 2 वाले आप में से किसी को डाउट? यस रविशंकर। सर ये ब्लू लाइन क्या है सर, ट्रिपल लाइन के नीचे? ये ब्लू लाइन जो है ना, बेसिकली ये इस डॉक्यूमेंट में भी एक इंटरनली डिक्शनरी होता है, ठीक है। तो वो डिक्शनरी जो है से कभी कभी कुछ चीजें जो है ऐसे होती है कि डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होती, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, या कुछ अवेलेबल होती है, या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो या तो डिक्शनरी में होता नहीं है ना। तो इस तरह के लाइंस आपको विजिबल होते हैं, जिसको ग्रामर चेकिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए रेड लाइन यहाँ पे आया ना आपका, क्योंकि ये सीमेज नाम से कोई डिक्शनरी में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वर्ड, तो आपको देखो इस तरह से यहाँ पे आपको विजिबल हुआ है ना। तो ऐसी चीजें आपको विजिबल होती है। अब देखिए इसके अलावा बच्चों बात करते हैं हम लोग, ये तो था सबस्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं। बट सपोज कीजिए आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना हो, जिसमें कि स्क्वायर हो, पावर हो, ऐसे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे मान लो मुझे लिखना है a+b का होल स्क्वायर। क्या लिखना है हमें? a+b का होल स्क्वायर, है ना। क्या होता है फॉर्मूला? a² + 2ab + b²। तो उस फॉर्मूला को हमें लिखना है। हम कैसे लिखेंगे इसके लिए? तो देखिए सिंपल, पहले तो हमें लिखना क्या होगा, a + b और होल स्क्वायर देना है, तो पहले मैं 2 लिखूंगा यहाँ। बट ये 2 क्या होना चाहिए बच्चों? सबस्क्रिप्ट में या फिर सुपरस्क्रिप्ट होना चाहिए? सबस्क्रिप्ट होना चाहिए या सुपरस्क्रिप्ट होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका सुपरस्क्रिप्ट, ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं 2 को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है, उसको मैं क्लिक करूंगा जैसे ही, तो देखिए ये स्क्वायर में चला गया, पावर में चला गया। यस सुनो, यस सुनो बच्चों, विजिबल है सबको? ये अब इसके बाद में मुझे इक्वल टू देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब मैं सब सेलेक्ट कर दूंगा, देता हूँ, इक्वल टू लिखूंगा। अब इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं, जैसे a² + 2ab + b², ऐसा होगा। तो अब इस 2 को भी मैं करना है, तो मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा और ये सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा, देखो स्क्वायर में आ गया। इस 2 को भी सिलेक्ट करना है हमें, b² करना है, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, देखो ये। तो इस तरह से आप कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को, जिसमें स्क्वायर, पावर यानी सबस्क्रिप्ट का यूज होता है, सुपरस्क्रिप्ट का यूज होता है, वो दोनों आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? उसके अलावा टेक्स्ट हाईलाइट भी ऑप्शन है आपके पास। आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे देखिए मुझे किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखो वो हाईलाइट हो गया, वो हाईलाइट हो गया। हाईलाइट भी किस कलर से करना है, वो भी आपके पास ऑप्शंस गिवन है, मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। येलो, बाय डिफॉल्ट येलो होता है, आप कोई और भी कलर चूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये चीजें हैं जो आपके फॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल है। फॉन्ट ग्रुप में इन द सेंस कि इस फॉन्ट ग्रुप में, वैसे ही पैराग्राफ ग्रुप की बात करते हैं, यहां भी कुछ चीजें आपको अवेलेबल है। अब पैराग्राफ क्या होता है? बेसिकली टेक्स्ट होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, उसको पैराग्राफ हम कहते हैं। अब उस पैराग्राफ पे कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पैराग्राफ ग्रुप। इसमें है क्या, जैसे आपको नंबरिंग करना हो, बुलेटिंग, देखिए ये बुलेटिंग है। आपको बुलेटिंग मतलब
आपको पता है जब कोई लाइन स्टार्ट होता है उससे पहले आप कोई सिंबल यूज करते हो, स्टार सिंबल यूज करते हो, बुलेट यूज करते हो, तो ऐसे सिंबल्स को आप यूज कर सकते हो एज ए, जैसे देखो हर एक लाइन से पहले मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई टेक्स्ट में कॉपी कर लेता हूँ कहीं से, सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में कुछ रिसर्च करता हूँ और कहीं से टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, मान लो मैंने यही टेक्स्ट कॉपी कर लिया, विकिपीडिया से मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट, देखिए मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, सपोज इतना ही टेक्स्ट में कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। अब इसको मैं अपने वेब पेज पे पेस्ट करना चाहता हूँ, सपोज इसको मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पहली बात तो इसको नॉर्मल फॉर्म में हम लोग लाएंगे जो बेसिकली साइज होता है, और इसको नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में हम ले आते हैं, ठीक है। चलिए फॉन्ट साइज में 16 रखता हूँ, अब इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये हमारा टेक्स्ट है, और ऑब्वियसली आपको देखिए, हाँ ये टेक्स्ट हमारे पास। अब इस टेक्स्ट को देखिए गौर से आप, ये एक पैराग्राफ है और ये भी एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ को हमको मैनिपुलेट करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने इस पैराग्राफ में। जैसे पहली बात तो मान लीजिए हम चाहते हैं क्या, इसमें जो पैराग्राफ में जो हर एक लाइन के बीच में स्पेस है, उस लाइन स्पेसिंग को हम कम या ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब इस पे हम जाएंगे और मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे अभी देखो 1.15 सेलेक्ट किया, 1.0 करेंगे तो और भी कम हो जाएगा, 2.0 करेंगे देखो और भी है। तो ये हर एक लाइन के बीच जो स्पेस है उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे अभी 1.5 ही रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग कर सकते हो। नॉट ओनली लाइन स्पेसिंग, आप पैराग्राफ स्पेसिंग भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि हर एक पैराग्राफ के बीच में देखिए स्पेस हो ना हो, तो देखिए मैं क्या है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ मैं हटा दूंगा, रिमूव स्पेस कम हो गया। मैं यदि यहाँ पे स्पेस फिर से दे दूं, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखो थोड़ा स्पेस बन जाएगा यहाँ पे। तो ऐसी चीजें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए उसके अलावा और भी चीजें, जैसे टेक्स्ट देखिए, अभी देखो ये टेक्स्ट जो टाइप किया हुआ है ना, इसमें देखो क्या ये जो लेफ्ट से तो अलाइन है लेकिन राइट से अलाइन नहीं है, गौर से देखिए आप, लेफ्ट में अलाइन है लेकिन राइट में अलाइन है क्या, देखिए कोई लाइन छोटा है कोई बड़ा है, इस तरह का आपको विजिबल है। तो अभी देखो मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ, जैसे ये विजिबल है आपको, क्या है अलाइन राइट, मैं क्लिक करूंगा देखो राइट से अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट देखो हट गया, है ना। तो ये लेफ्ट राइट साइड से अलाइन करता हुआ जाएगा। बट हम चाहते हैं लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइन है, देखो लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो हमें लेफ्ट अलाइन करना होता है ना हमें राइट अलाइन करना होता है टेक्स्ट को, हमें सिंपली बस टाइप करना होता है। जैसे तो देखो जब बीच वाला में है, इसमें ऑप्शन क्या है, सेंटर अलाइन कहते हैं इसको। तो हर एक लाइन में जो टेक्स्ट है वो सेंटर में विजिबल होगा, तो इसको सेंटर अलाइन करते हैं, ठीक है। जितना स्पेस है उस रो में, उसमें से जो उसके सेंटर में वो टेक्स्ट विजिबल होगा। यस अमृता बताइए, कुछ डाउट है। सर दोनों साइड से इक्वल नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने लेफ्ट बताया, राइट बताया, अब ये तो सेंटर अलाइन है। आपके पास ऑप्शन है, जैसे यही टेक्स्ट देखिए, अभी ना तो ये लेफ्ट अलाइन है ना तो राइट अलाइन है। आप चाहते हो कि लेफ्ट भी अलाइन हो राइट भी अलाइन हो, उसके लिए देखो जस्टिफाई ऑप्शन है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा हमें, और जब मैं जस्टिफाई करूंगा देखो कि लेफ्ट लाइन भी हो गया राइट लाइन भी हो गया, यस और नो। तो ये सब चीजें आप कहाँ यूज करते हो, बेसिकली जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो तब इसको यूज करते हो, यस और नो। तो ये सब चीजें हैं जो आप वहां पे यूज कर सकते हो। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। उसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे मान लो मुझे हर एक लाइन में कुछ बुलेट ऐड करने हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और देखो मैं बुलेट पे क्लिक करूंगा, देखो सब लाइन में बुलेट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं पैराग्राफ के हिसाब से कर रहा हूँ, तो देखो पैराग्राफ के हिसाब से हो जाएगा। जैसे देखो मैं इस लाइन में बुलेट ऐड किया, इसमें भी मुझे करना है तो मैं बुलेट यहाँ पे ऐड करूंगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बुलेट ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये इसको हम लोग बुलेटिंग करते हैं, तो बुलेटिंग आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये पैराग्राफ का एक बुलेट हो गया। आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, बुलेट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। देखो अलग अलग स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो भी ऑप्शन है।
इसके अलावा नंबरिंग करना है वो भी ऑप्शन है, जैसे मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मुझे इसे नंबरिंग करना है तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है। जैसे मान लो आपने लिखा, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सपोज, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हमें यहाँ पे नंबरिंग करना है तो हम क्या यूज करेंगे, नंबरिंग। जैसे देखो 1 नंबर में लेते दिया, जैसे मैंने आपको इनपुट डिवाइस दे दिया, सेकेंड में मैंने दे दिया प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है, फोर्थ में हमने दे दिया। तो इस तरह से आप जो है नंबरिंग भी कर सकते हो अपने टेक्स्ट में। क्लियर है बच्चों? ओके। तो उसके अलावा और भी है, कभी कभी आप मल्टी लेवल लिस्टिंग भी करते हो, जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, ऐसा भी होता है कभी कभी। जैसे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर जाएंगे तो वहां पे फिर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लिस्ट मिलते हैं, तो वो भी मल्टी लेवल लिस्टिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो आप लेफ्ट में कुछ ब्लैंक स्पेस देखते हो, राइट में कुछ स्पेस देखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। तो इंडेंट भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। देखो लेफ्ट इंडेंट होगा, राइट इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो वो भी आप ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा ये है कि आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, शेडिंग करना है, वो भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। शेडिंग करना है तो देखो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ उसको, और यहाँ पे शेडिंग कुछ भी नहीं है, मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि विजिबल है आपको। डिफरेंट टाइप का शेडिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई इशू? ये सारा मैंने क्या बताया आपको, ये पैराग्राफ टैग का मैंने बताया। नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो एड दिस टेक्स्ट इनसाइड द बॉर्डर। तो ये देखो यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे बॉर्डर पे सिलेक्ट करूंगा। बॉर्डर कैसा चाहिए आपको, बॉटम बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर देना है, लेफ्ट देना है, राइट देना है, ये सारे, नो बॉर्डर देना है मतलब नहीं देना है, ऑल बॉर्डर्स देने हैं वो भी ऑप्शन है, आउटसाइड बॉर्डर्स देने हैं वो भी ऑप्शन है। तो इस तरह की चीजें भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कभी आपने बुक्स देखा होगा, जो बुक्स होते हैं वो सब डिजाइन बेसिकली यहाँ यहीं से होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें समझ में आ गई होगी आई थिंक। ये सारा मैंने, यस सभ्यता, यस बताइए, यस सर इंडेंट बता दीजिए। इंडेंट, ओके। चलिए देखिए, अभी इसको देखिए मैं सेलेक्ट करता हूं पहले, और इस टेक्स्ट को मैं नॉर्मल करता हूं, अभी मैं नो बॉर्डर करता हूं। चलिए अभी देखो ये आपको विजिबल है, क्या है, डिक्रीज इंडेंट, मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन। मार्जिन ये है, मार्जिन क्लोजर टू द मार्जिन, ये देखिए। तो मैं देखो इसको लेफ्ट क्लिक करूंगा, देखो मूव कर रहा है ना लेफ्ट में, तो जो मार्जिन बाय डिफॉल्ट है उसके आसपास देखो आ गया। मैं राइट करूंगा, देखो दूर भेजना हो मार्जिन से तो वो भी ऑप्शन है आपके पास, देखिए। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। क्लियर है सविता? जो आपने पूछा था डाउट क्लियर है आपका? जो देखो बेसिकली मार्जिन हमारा ये है ना, यहाँ से ये मार्जिन हमारा सेट है यहाँ से, तो मार्जिन से क्लोजर करना है ना, या डिस्टेंस पे करना है, ये चीजें हम यहाँ इंडेंट से ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, वो मार्जिन से क्लोजर, अब क्लोजर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो जो है मार्जिन के जस्ट आसपास आ चुका है। इसी टेक्स्ट को मैं क्लिक करता हूँ देखो, और मैं लेफ्ट दबाता हूँ, देखिए थोड़ा सा हुआ ना, और मैं दबाऊंगा, क्लिक करूंगा, देखो और भी ऑप्शन हो गए। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को मार्जिन के नजदीक ला सकते हो, मार्जिन से उसको दूर कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और भी चीज, स्टाइल भी है, टेक्स्ट का स्टाइल। जैसे मान लो ये टेक्स्ट है हमारे पास, देखो इस टेक्स्ट का स्टाइल कैसा चेंज हो गया, इसका कैसा चेंज हो गया, तो अलग अलग तरह के स्टाइल भी आप सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है? तो ये भी आपके पास बहुत सारे प्री डिफाइंड सैंपल गिवन है, किसी को भी आप इसमें से यूज कर सकते हो। दिख रहा है आपको? तो अलग अलग स्टाइल भी आपको गिवन है कि टेक्स्ट जो आप बना रहे हो या जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो उस डॉक्यूमेंट का कौन कौन सा स्टाइल चाहिए, तो वो भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है बच्चों? चलिए, ये चीजें समझ में आई सबको? उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे राइट कॉर्नर पे आप देखोगे तो आपके पास और भी चीजें, जैसे फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑप्शन। फाइंड का मतलब क्या है, आपको पता करना है कि कोई टेक्स्ट है या नहीं है इसमें, तो आप फाइंड पे क्लिक करो,
और यहाँ पे कुछ भी टाइप हो, जैसे मुझे करना है कंपोनेंट, इस वर्ड को सिलेक्ट करना है। देखो जहां जहां कंपोनेंट है वहां वहां देखो वो हाईलाइट हो जाएगा। आई थिंक आपको विजिबल होगा, देखिए यहाँ भी कंपोनेंट है और जहां जहां कंपोनेंट होता है वहां वहां पे विजिबल हो। मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ सपोज, कंप्यूटर, देखो जहां जहां कंप्यूटर वर्ड है वो हाईलाइट हो गया। तो फाइंड ऑप्शन है, बट कभी कभी क्या होता है ना, हमें किसी चीज को रिप्लेस, किसी पार्टिकुलर, मुझे लगा कि हाँ हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया किसी में, ऐसा कभी कभी होता है। जब भी आप कोई टाइप करते हो तो आपको लगता है कि आपने कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हो, तो आपको उसको ठीक करना हो। अब वन बाय वन मैनुअली जाओगे, इट विल टेक मोर टाइम, यस और नो, बहुत ज्यादा समय लेगा आपको वन बाय वन करने में। तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, पहले फाइंड कर लो। तो उसके लिए आपको देखो रिप्लेस ऑप्शन है, तो रिप्लेस पे जाओगे, क्लिक करोगे रिप्लेस पे, तो देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फाइंड पार्ट, रिप्लेस पे। पहले तो फाइंड करना है और उसको रिप्लेस करना है। जैसे मैं कंप्यूटर दिया हूँ, मैं कंप्यूटर के जगह पे क्या लिखना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं इसको पहले गलत करने दो, मैं कंप्यूटर के जगह कंप्यूटर्स लिखना चाहता हूँ, सपोज करते, ठीक है, मैं सपोज कीजिए कि मैं कंप्यूटर के जगह पे कंप्यूटर्स लिखना चाहता हूँ, तो मैंने फाइंड पार्ट पे क्या दिया, कंप्यूटर, जिसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, कंप्यूटर से रिप्लेस करना है। तो देखिए मैंने कंप्यूटर से दे दिया, ठीक है, और मैं रिप्लेस ऑल करूंगा, जहां जहां पे देखो देखो क्या लिखा, ऑल डन, वी मेड 14 रिप्लेसमेंट। तो 14 टाइम्स आपका कंप्यूटर रिपीटेड था इसमें, उस 14 टाइम्स में देखो, अब आप कंप्यूटर सेलेक्ट करो, देखो अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर डालूंगा, कंप्यूटर से मिलेगा आपको, यस सुनो। तो बेसिकली आप इस तरह से क्या कर सकते हो, फाइंड एंड रिप्लेस के भी ऑप्शन है आपको, वो भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास सेलेक्ट ऑप्शन भी है, किसी भी सेलेक्ट करना है वो भी ऑप्शन, सेलेक्ट ऑल, तो इसमें से वाले सारे कंटेंट को हमें सेलेक्ट करना, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, जो हम कंट्रोल प्लस ए से भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, उससे भी हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन है हमारे पास, कुछ चीजें जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके यूज का हो सकता है। यस और नो, क्लियर है बच्चों, या कोई डाउट? जिस बच्चों को डाउट है वो पूछ सकते हैं। यस यस मोनू। सर मुझे कोई डाउट नहीं है सर, बस एक क्वेश्चन पूछना है सर। ये जो पेज है ना सर, ये सर उसको ब्रेथ बढ़ सकता है सर इसका? बिल्कुल बढ़ सकता है, देखिए वो चीजें मैं बताने वाला था आपको, जब वहां पे डिजाइनिंग है, लेआउट है, तो वहां पे मैं बताता इसको, खैर मैं पहले ही बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लो आप ये जो स्पेस है, लेफ्ट मार्जिन है ना, इस मार्जिन को आप कम करना चाहते हो ताकि आपका मैक्सिमम टेक्स्ट आप इस पे लिख सको, यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे ये विजिबल है आपको, ये ऑप्शन यस सर। लेफ्ट मार्जिन, इसको यहाँ से पकड़िए और सीधा लेफ्ट कर दीजिए। सर ये पूरा फुल स्क्रीन हो सकता है, पूरी तरह से स्क्रीन में? आप फुल स्क्रीन करना चाहते हो वो भी एक ऑप्शन, बट फुल स्क्रीन करोगे तो देखो ये टेक्स्ट है ना, ये वर्ड मतलब ये डॉक्यूमेंट पेज है ना। यस सर। क्या होगा ये, मैं फुल स्क्रीन भी करके दिखाता हूँ, देखो ये देखो क्या है, यानी 90% में 100% कर देता हूँ, देखिए। बट ये पूरा का पूरा आपको एक साथ विजिबल नहीं हो पाएगा ना, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। आप फुल करोगे तो ये पूरा का पूरा विजिबल हो पाएगा क्या आपको, ये बताइए? पॉसिबल ही नहीं। वेब लेआउट ऑप्शन है, वेब लेआउट करोगे तो इस तरह का आपको विजिबल हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट लेआउट है, देखिए इस तरह का ऑप्शन होगा। ये डॉक्यूमेंट होता, ये पीपीटी होता तो आपको फुल स्क्रीन पे विजिबल हो जाता, ठीक है। बट सिंस ये डॉक्यूमेंट है, तो पेज क्या है ना, इसका लेंथ भी कुछ अलग होता है ना, और लेंथ इसका जो है हाइट ज्यादा होता है, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं। ऐसे आप चाहो तो उसको छोटा करके सारा का सारा पेज को एक साथ देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ से मैं उसको क्या करता हूँ, देखो विजिबल हो गया। यस सर। तो ये चीज है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको ठीक से टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा, तो ये सब आप उसमें कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो बच्चों आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, जो हमने होम टैब समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब और बाकी टैब भी देखेंगे, क्लियर है। और इसके बेस पे मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट देने वाला हूँ आपको, जो आपको कंप्लीट, सबसे पहला काम तो मैं दूंगा आपको रिज्यूमे बनाने के लिए। तो पहले मैं वर्ड बता दूंगा, फिर मैं आपको वर्ड की हेल्प से रिज्यूमे बनाने के लिए बोलूंगा, जो कि आपको भी फ्यूचर में बनाने ही होंगे, है ना। तो वो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चों ने और हैंड रेज किया है, देख लेते हैं क्या डाउट है उसका। यस शंकर।
सर मल्टी लेवल इस बात लिस्ट को क्या है सर? काउंट कर लीजिए आप उसके बाद। यस हर्ष आनंद, यस बताइए। वर्ड डॉक्यूमेंट सर पीडीएफ में सेव हो सकता है क्या? बिल्कुल वो भी हो सकता है। सेवेज कैसा? जब आप सेवेज करते हो ना तो वहां यस सर पे सेव एज करके, लेकिन सर वर्ड डॉक्यूमेंट में बहुत सारा ऑप्शन आता है, लेकिन पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन नहीं आता है सर। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन है ना, बट मोस्टली में आपको मिल जाएंगे, है ना। जब सेवेज करोगे तो वहां पे ऑप्शन देखो, जैसे मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और सेवेज करूंगा, देखो यहाँ पे जस्ट 1 मिनट सेवेज करता हूँ तो आपसे पूछा जाएगा, देखिए ठीक है कहाँ सेव करना है। उसके बाद मान लो मुझे यहाँ पे सेव करना है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, देखो विजिबल हुआ। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन विजिबल होगा सेव एज टाइप के, तो पीडीएफ ऑप्शन है हमारे पास, देखिए यस हर्ष, ठीक है। तो पीडीएफ आप सिलेक्ट करोगे फिर सेव एज करोगे तो वो पीडीएफ के फॉर्म में आपका सेव हो जाएगा। तो मैं अभी कैंसिल करता हूँ, मुझे सेव करना नहीं है। चलिए तो ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब देखेंगे। जितना मैंने बताया उतना आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा। यस जितेंद्र, सर पीडीएफ बनाने के लिए पेज का साइज मैक्सिमम साइज कौन सा होगा सर, जो ये बेटर हो, A4 की A3? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट का साइज होता है ना, वो A4 साइज होता है, तो A4 साइज रहेगा। A4 साइज। उसके बाद देखिए अभिषेक, आपका क्या डाउट है? चलिए आई थिंक सबका डाउट क्लियर हो चुका है। यस अभिषेक, सर मेरा विंडोज 8.1 है तो उसमें पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है पीडीएफ वाला, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो सर तो कोई और मेथड जिससे हम विंडोज 8 पे सेव कर सकें उसको? आपका कौन सा उसमें MS ऑफिस कौन सा है, ये ऑफिस का कौन सा पैकेज है ये बताइए। सर 2007। अब मे भी हो सकता है 2007 में नहीं हो, है ना। आप उसके बाद हायर वर्जन डाउनलोड कीजिए तो मे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए उसका भी मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा, यदि नहीं है उसका भी मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। यस मोनू, सर ये जितेंद्र और ये अभिषेक का जो प्रॉब्लम है ना सर, ये इजीली सॉल्व हो सकता है सर। ये जो दोनों सर वर्ड में सेव कर लो और यूट्यूब से ना जाकर गूगल क्रोम से जाकर के ना वर्ड टू पीडीएफ में कन्वर्ट करके इजीली सेव कर सकता है वहां से। वो तो ऑप्शन है, अल्टरनेट ऑप्शन तो वो है, बट इन्होंने पूछा है कि क्या हमारे एप्लीकेशन में वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो पुराने वाले में कुछ में नहीं भी है ना। तो सर वैसे तो सर मेरे पास सर 19 में है सर, तो 19 में भी सर ऑप्शन नहीं देता है सर। मेरे पास भी 19 है, देखो ऑप्शन तो है। जब मैंने सेव एज किया तो वहां पे मुझे ऑप्शन आ रहा था चेंज करना पड़ता है वहां पे बाय डिफॉल्ट। वहाँ पे एक्सटेंशन सेव करते हैं क्या सर? नहीं देखिए, जैसे मैंने फाइल पे गया, मैं फाइल पे गया, देखिए फाइल पे गया, मुझे इस पेज को इस जगह इस जगह पे करना है, तो मान लो मैं सेव एज सर सेव एज करूंगा पहले, है ना। सेव एज के बाद इस फोल्डर में करना है, फोल्डर सेलेक्ट कर लिया हमने। अब देखो ऑप्शन हमसे पूछेगा और यहाँ पे देखो सेव एज टाइप क्या है, यहाँ पे पीडीएफ है हमारे में, मेरे पास भी तो 19 ही है। अच्छा हाँ सर यहाँ है पीडीएफ। ठीक है चलिए, यस सर। आप में भी होगा, आप में भी होगा, आप चेक कीजिएगा। ओके सर, लेट मी चेक सर। चलिए तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास को, ठीक है। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब बैच 1 बैच 2 हिसाब से है, तो पहले बैच 1 वाले अपना अटेंडेंस बोल देंगे, फिर बैच 2 वाले बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग, स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ।
ओके, रोल नंबर 1 से बैच 1 बोलेंगे, जिनका भी रोल नंबर बोलूंगा वो सारे हैंड रेज का ऑप्शन हैंड रेज करेंगे वहां, ठीक है। तो बेसिकली 1 से लेकर 10 तक हैंड रेज करेंगे पहले। जब आपका हो जाए 1 से 10 तो आप लोग जो है हैंड्स डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सो बैच 1 की बात कर रहा हूं मैं अभी। ओके, रोल नंबर 1 4 3 2 5 नहीं है, आई थिंक 5 भी है, 6 7 है, 8 नहीं है, 9। ठीक है बच्चों, जिनका हो गया हैंड्स डाउन कर लीजिए, और 10। ओके, सो 11, अब मैं 1 बाय 1 बोल रहा हूँ, आप लोग हैंड रेज कीजिएगा। रोल नंबर 11, रोल नंबर 1, 19 रोल नंबर आपका भी नंबर नहीं आया, आप हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। रविराज कुमार, ओके। रोल नंबर 11 12, रोशन कितना रोल नंबर आपका? आप लोग रोल नंबर क्यों नहीं लगाते हो, समझ में नहीं आता है मुझे। रोशन कुमार कितना रोल नंबर है आपका? कितना रोल नंबर है? अनम्यूट करो पहले अपने आप को। सर 84 है, गलती से हो गया। तो ऐसे भी तो रोल नंबर होना चाहिए ना तुम्हारे नाम में, रोल नंबर क्यों नहीं लगाया उसमें तुम? लगा बैच लें। 1 बैच 2 कुछ भी नहीं लिखे हो। सर एडिट सबका कर अलग लीजिएगा, अलग। सुनिए, एडिट कर लीजिएगा। B1 है तो ठीक है, B1 ठीक है, ठीक है। हाइफन रोल नंबर हाइफन ठीक। फिर उसका आप जो नाम है आप थैंक यू, थैंक यू। कर ओके, लीजिएगा। ऐसे नहीं रहेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं पूछूंगा। ठीक है। ओके, सो रोल नंबर 11 12 13 14, इसमें 14 बोल रहा हूं तो 15 वाले भी हैंड रेज कर सकते हैं एक आगे का, ठीक है। और जब आपका नंबर चला जाएगा तो आप हैंड्स डाउन कर लेंगे। ओके, 15 हो गया, 16 17 18, ओके 19, ओके 20 21, ओके 22 23 24, ओके 20 22। इतना लेट से क्यों हैंड रेज करते हो? 25, ओके 26 27, 26 हो गया आपका, 27 28 29 28। देखो जब मैं 28 बोलता हूँ 29 वाले भी हैंड रेज करेंगे, 29 बोलूंगा 30 वाले हैंड रेज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली 29 हो गया है, ओके 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, yes 34 35 36 38, ओके सारे बच्चे हैंड्स डाउन। 39 40, ओके 41 42 43 44 45 44, ओके 45, ओके 46 47 48 48, ओके 47 49 47 हो गया आपका, 45 आप भी हैंड्स डाउन कर लीजिए। 49, ओके 50 51 52 53 54 55 55, ओके 54 भी है 55 भी है। 56, ओके 57 51 आपका हो चुका है, हैंड्स डाउन कर लीजिए। 51 और 50 आप दोनों हैंड डाउन कर लीजिए, ओके 57 हो गया। 58, ओके 59 60 61 62, ओके 62 63, ओके 64 65 66 67 66 67 68, ओके 69, ओके 70 70, ओके 71। सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए पहले।
62 भी आप भी ओके 71 72 ओके 73 74 75 76 77 76 और 77 74 अभी देखो हैंड रेस किया है 78 ओके 79 80 81 ठीक 80 भी है ओके 81 81 नहीं है 82 ओके 83 ओके चलिए सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए ओके 83 84 85 ओके 85 86 87 88 89 90 73 आप हैंड्स डाउन कीजिए पहले 74 आप भी कर लीजिए हैंड्स डाउन 85 आप भी कर लीजिए 83 आप भी कर लीजिए हैंड्स डाउन 87 ओके 88 भी है ओके 89 आई थिंक नहीं है 88 आपका हो चुका है 89 रोशन है 89 कितना है रोशन हैंड रेस हैंड अनम्यूट करो ना पहले कर रहे हैं 84 सर 84 ठीक है नेक्स्ट टाइम एडिट कर लीजिए यस सर ओके ओके चलिए 89 90 ओके 90 हो गया 91 है 92 हो गया 89 भी है 89 भी हो गया चलिए सब लोग हैंड्स डाउन कर लिए जिसका हो गया है 92 तक 93 ओके 93 94 ओके 95 94 हो गया 93 भी हो गया आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए 95 भी है 96 भी है 97 ओके 98 ओके 99 ओके 100 101 ओके 102 103 104 105 चलिए ठीक है बच्चों बैच 1 आप सबका हो गया हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग लीव हो सकते हैं बैच 2 वाले आ जाएंगे यस बैच 2 वाले बैच 1 वाले हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग जैसे 93 101 ये सबका बन चुका है हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग ओके सो बैच 1 वाले रोल नंबर 1 सब लोग पहले तो हैंड्स डाउन कीजिए सब लोग पहले सारे बच्चे ओके रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 ओके बैच 2 वाले बोलेंगे रोल नंबर 3 रोल नंबर 4 रोशन आप म्यूट कर लीजिए रोल नंबर 4 बैच 2 रोल नंबर 5 1 2 आपका हो चुका है हैंड्स डाउन कर लीजिए जिनका हो जाएगा हैंड्स डाउन कर लिया कीजिए बार बार बोलना नहीं पड़े रोल नंबर 4 5 6 7 ओके 8 9 ओके 8 भी है 9 भी है 9 नहीं ओके 10 है 10 हो गया आप सब हैंड्स डाउन कर लीजिए 11 12 ओके 12 13 14 15 14 ओके 15 ओके 16 17 18 ओके 19 20 21 ओके 22 23 ओके 24 ओके 25 26 27 26 ओके 28 29 और 30 तक जितने भी बच्चे हैंड्स डाउन कर लीजिए सारे बच्चे पहले सबका हो चुका है ओके 18 और 17 आपका भी हो चुका है आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज 31
32, okay, 33, 34, 35, 36, 36, 35, ठीक है, 35, 36 हो गया, 37, 38, 39, 40, ओके, 40 बन गया आपका, 41, 42, 43, 44, 45, 46, ओके, 47, 47, 48, 49, 50, okay, 51, 52, 53, 51, 52, 53, 54, 55 है, 55, 56 हो गया, 57, 58, 59, 60, 60 तक जितने बच्चे हैं सब लोग हैंड्स डाउन कर लेंगे अपना, ओके, 61, 62, 63, 60 भी है, ओके, 64, ओके, 65, 66, 67, 68, 67, 68, 69, 70, 67 हो गया, 68, 69, 70, 71, 72, 73, okay, 74, 75, 76, 77, 78, 78, okay, 79, 80, 81, 82, 81, okay, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, okay, 92, 93, 94, 95, 94, okay, 95, okay, 96, okay, 97, okay, 98, okay, and 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, okay, ठीक है बच्चों, have a nice day all of you.